नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहलगांव अटैक के बाद जहां ये कयास लगाए जा रहे थे, जिस प्रकार से सरकार अपनी ओर से तत्परता दिखाई दे रही थी, जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह वहां जाकर दौरा करते हैं, एक एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद कल शाम में ही सीसीएस की मीटिंग होती है। इसके अलावे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मीटिंग एयर चीफ मार्शल से होती है, तीनों सेनाओं के प्रमुख से होती है। मतलब देश के स्तर पे जो कदम उठने चाहिए वो सारे तत्काल प्रभाव से उठाने जाने लगे थे। लेकिन इसकी शुरुआत जो भारत सरकार ने की, उसको अगर आप पीछे के कार्यकालों में अगर आप देखेंगे तो इसको आप मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, क्योंकि इस बार जो भारत ने कदम उठाए वो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतरीन कदम माना जा सकता है, क्योंकि ये कदम ही स्वागत योग्य है। मैं बात कर रहा हूं सिंधु जल समझौते को लेकर, जो 1960 के दशक में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया और इसकी सूचना भी पाकिस्तान को दे दी गई। साथ ही साथ अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, जिससे कि जो भी व्यापार हो रहे थे वो पूरी तरह से बंद हो गए। पाकिस्तान का जो उच्चायुक्त था उसको बंद करने का आदेश दे दिया गया। उनको 7 दिन का समय दिया गया देश को छोड़कर जाने के लिए। साथ ही साथ जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि वो देश छोड़कर चले जाए। और भारत के जो लोग पाकिस्तान में हैं उन्हें भी गृह मंत्रालय ने जल्द से जल्द भारत लौटने का निर्देश जारी किया है। और इन सब कारणों से पाकिस्तान में खलबली मच गई। अब थोड़ा सा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वाटर स्ट्राइक जो पाकिस्तान पे भारत सरकार ने किया, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे पाकिस्तान के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा देश है जिसके बारे में ये प्रचलित है कि वो जहां भी जिस कंट्री के दौरे में जाता है वो कटोरा लेकर पैसे मांगने यानी कि भीख मांगने की उसकी नौबत आ चुकी है। लेकिन उनके नेताओं को, उनके जो सेना अध्यक्ष है, उनकी बयानों को अगर आप सुनेंगे तो ये सिर्फ जैसे कुछ लोग हमारे देश में बयानवीर हैं, ऐसे करीब करीब पाकिस्तान के जितने भी नेता और फौज में हैं ये सब बयानवीर ही। जो टीआरएफ प्रमुख सैफुल्ला के ऊपर आरोप लगा कि वो इस घटना का मास्टरमाइंड है, हमने देखा कि वो टीवी पे आकर अपना स्टेटमेंट भी दे रहा है कि हमको फंसाया जा रहा है, भारत की ये सोची समझी चाल है, अपने ही लोगों को प्लांट करके ये घटना बता रहा है। अब सोचिए, अभी भारत ने अपने ओर से कुछ खास किया भी नहीं है,
लेकिन इतने में ही पाकिस्तान की स्थिति चरमराती हुई दिख रही है। अब जो सिंधु जल समझौता है उसके बारे में थोड़ा सा जानना भी आपको जरूरी है। इसमें सिंधु, झेलम और चिनाब जो नदियां हैं, इसका पानी पाकिस्तान में जाता है और करीब करीब 80% पानी ये पाकिस्तान को मिलता है। और रावी, सतलज, ब्यास, इन नदियों का पानी भारत को मिलता है, जो करीब करीब टोटल हिस्से का 20% है। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो उन्होंने इस देश के सारे नदियों को एक दूसरे से जोड़ने का एक अभियान शुरू किया था। हालांकि जब उनकी सरकार चली गई थी, ये काम पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो इस पे दोबारा से काम स्टार्ट किया गया। और ये जो सिंधु नदी जहाँ से गुजरती है वहाँ पर डैम बनाने की भी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि क्या इस समझौते के रद्द करने से पाकिस्तान को तुरंत कोई असर पड़ेगा? तो ये मैं बताऊंगा, उससे पहले इससे नुकसान क्या होगा वो भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान की 80% सिंचाई जो है वो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के जल से ही होता है। अगर इसका पानी रुक जाता है तो समझिए कि वहाँ जो खेती होते हैं वो लगभग समाप्त हो जाएंगे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान तो एक तरह से पहले से ही कंगाल स्थिति में है और इसके वजह से आपने कई सारे पाकिस्तान के वीडियो देखे होंगे और लगातार वहाँ पे हर चीज़ की कीमत का रेट इतना ज़्यादा होता है कि लोग उससे पहले ही त्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में अगर इन नदियों का पानी को रोक दिया जाता है तो सिंचाई पूरी तरह से चरमरा जाएगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो जाएगी, नौकरी पे खतरा हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लोग अगर पानी की आस में एक शहर से दूसरे शहर अगर पलायन करते हैं तो वहाँ जो सप्लाई हो रहा है उससे वहाँ की स्थिति खराब होगी। और सबसे बड़ी बात, सिंधु नदी पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के हैं वो अगर बंद हो जाएंगे तो इसके कई शहरों पर बिजली संकट बन जाएगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक रात में पाकिस्तान ब्लैकआउट हो गया था, पूरी की पूरी बिजली ही चली गई थी। तो ये सारी समस्याएं उसको होने जा रही है। फल और सब्जियों के दाम आसमान छूने लगेंगे, अर्थव्यवस्था की स्थिति तो डावाडोल होगी ही होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और तुरंत प्रभाव से इसको जो लागू करने की बात हुई, इसके बारे में ये भी समझ लीजिए कि तत्काल अभी पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बोल दिए ये नदी है कि अचानक से उसको बस बोले नल बंद कर दिए और पानी जाना रुक जाएगा। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के तहत डैम का निर्माण से लेकर पानी को कैसे कन्वर्ट करना, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है ताकि इसकी वजह से पानी का
रूट डाइवर्ट किया जाए और जो पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा वो पूरा का पूरा डाइवर्ट हो जाएगा, तभी इस पे काम हो सकता है। एक चीज और आप लोगों को जानना चाहिए, पाकिस्तान के साथ जब 1965 और 1971 में युद्ध हुए थे तो भी इस संधि को बरकरार रखा गया था। और साथ ही साथ अगर आप 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करें, उस समय भी, उससे पहले जो हमले हुए उसके जवाब में भी भारत ने मानवता के नाते इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। 1965-71 का युद्ध हुआ, 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ, 2001 में संसद पर हमला हुआ, 2008 में 26/11 हुआ और 2016 में उरी की घटना जो घटी और 2019 में पुलवामा के अटैक हुए। इन सभी चीज के होते हुए भी एक मानवता के नाते भारत सरकार ने इसको जारी रखा। लेकिन पहलगाम में जिस तरह की घटना घटी, जिस प्रकार से हिंदुओं को चुन चुन कर, उनका नाम पूछकर, उनके पैंट को उतारकर उन्हें कलमा पढ़ने को कहा गया, जो लोग इसको डिनाई किए उसको टारगेट किलिंग जिस प्रकार से की गई, इसमें ये लिया हुआ फैसला बहुत ही अकल्पनीय है। लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके परिणाम दूरगामी होंगे। निश्चित तौर पे इसमें कोई गोली चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी भारत को, कोई एयर स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इतने स्टेप उठाने से ही पाकिस्तान आज बिलबिलाना स्टार्ट कर दिया है, तरह तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं। और अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से इस हमले को अंजाम दिया गया उसमें यह कदम स्वागत योग्य है। जिस प्रकार से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आज भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इसमें भी जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स थे उन्होंने सरकार का सहयोग करने का वादा किया। ये भारत के दृष्टिकोण से अच्छी बात है कि देश पर किसी तरह की संकट आते हैं उसमें सभी को एकजुट रहना चाहिए, जिसका परिचय आज विपक्ष ने दिया। ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। तो दोस्तों, ये जो वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान पे हुआ है, ये बहुत ही जबरदस्त कदम, बहुत ही स्वागत योग्य कदम इसे माना जा रहा है भारत के सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इससे तत्काल प्रभाव में तो पाकिस्तान को असर नहीं होगा, लेकिन इस समझौते के कन्फर्मेशन मात्र से ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है और इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को भी मिलेगा। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप चैनल के लिए कंट्रीब्यूशन भी आप अपना दे सकते हैं, QR कोड स्क्रीन पे रहते हैं, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी
मौजूद रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।